क्या आपको पता है कि पिछले 10 सालों में इंडियन म्यूचुअल फंड्स में आने वाला पैसा 7 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। जहां फाइनेंशियल ईयर 16-17 में टोटल 40,000 करोड़ की एसआईपी हुई थी, वहीं इस साल 11 महीनों में ही 3,17,000 करोड़ का नंबर भी पार कर चुका है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि अब इंडियन इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में अपना ज्यादा पैसा लगाने लग रहे हैं, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, सिक्योरिटीज सब कुछ इंक्लूड होता है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में अब अफोर्डेबिलिटी कम हो चुकी है, करप्शन का स्कोप तो है ही, प्लस जमीन खरीदने के बाद में भी क्या वो आपके नाम पे रहेगी, कोई और उस पर क्लेम ना कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एंड इसीलिए तो कैपिटल मार्केट के एसेट्स को सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो अगर इंडियन इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज को इतना पिक कर रहे हैं, तो इन सिक्योरिटीज रिलेटेड स्टॉक्स जो है, जिन्हें कैपिटल मार्केट स्टॉक्स कहा जाता है, उनकी ग्रोथ पे फिर कोई सवाल ही नहीं है। बाय नेचर अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इनके अंदर के स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 स्टॉक्स बता देता हूं जो कैपिटल मार्केट के हैं, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी रखते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का एक मेगा ट्रेंड चल रहा है, जहां एक समय पे रिटेल इन्वेस्टर्स डरते थे भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे तो डूब ना जाए, चाचा के बेटे ने तो इसमें इतना पैसा डाला था, पूरा घर बेच दिया आखिर में। वही आज एसआईपी का अमाउंट आप खुद देख रहे हो कि कैसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ले दे के लोगों में ये समझदारी तो आ चुकी है कि भाई एसआईपी एक सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का, एंड स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं होता है, सही तरीके से किया जाए तो इसमें बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मंथली 30,000 करोड़ की एसआईपी होती है हमारे देश में, मतलब 30,000 करोड़ रुपए डाले जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। और डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो 21 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स है हमारे देश में। ये नंबर कम नहीं होता है, कई देश की आबादी से ज्यादा है ये। और इसी लॉजिक की वजह से मैं आपके साथ में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है, बेसिकली वो स्टॉक्स जो इस स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर्ली नेविगेट करते हैं, चाहे वो कोई एक्सचेंज हो, चाहे वो कोई डिपॉजिटरी हो या फिर कोई रजिस्ट्रार। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले स्टॉक्स की खास बात क्या है कि ये एसेट लाइट कंपनीज होती है। बेसिकली इन स्टॉक्स को कोई नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, एकदम से लोगों को 100-200 लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं होती है। जो सिस्टम बना हुआ है बस उसी सिस्टम को एक बार अच्छे से चला दो और समय के साथ वो पैसे बनाते रहेगा। और इसी को तो मल्टीबैगर कहते हैं। इन सारे कंपनीज को ना ही कर्जा लेने की जरूरत है और ना ही कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग करने की जरूरत है। तो आप एक इंपॉर्टेंट लॉजिक समझो, जब पूरा देश इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा पैसा वो बनाएगा जो इस इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लॉजिक आई होप आप समझ चुके होंगे। एंड विद दिस नॉलेज मैं आपको टॉप 5 स्टॉक्स बताता हूं। अब इस वीडियो में जो भी 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं वो सारे फंडामेंटली अच्छे हैं। स्क्रीन पे आपको ब्रीफ में फंडामेंटल्स दिखा भी दूंगा और मैं मेन रीजन आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने उन्हें टॉप 5 में कंसीडर किया है। अब इस वीडियो में हमें टेक्निकल्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज हैं। फिर भी अगर आप किसी स्टॉक का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। एंड लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई लिमिटेड को चुनने का मेन रीजन ये था कि ये सिर्फ एक पुराना एक्सचेंज नहीं रहा, ये एक एग्रेसिव चैलेंजर बन चुका है। इन्होंने अपने डेरिवेटिव सेगमेंट्स में एक्सपायरी डेज को स्ट्रेटेजिकली चेंज करके मैसिव वॉल्यूम अट्रैक्ट किया है, जिसके वजह से इसका Q3 रेवेन्यू 174% से इंक्रीज हुआ। इसके अलावा इसमें एक और कैटलिस्ट है कि सेबी ने अब सेंसेक्स 30 के स्टॉक्स में भी एफएनओ ट्रेडिंग अलाउ कर दी है। तो जितना ज्यादा एफएनओ ट्रेडिंग होगा उतना डायरेक्टली फायदा मिलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। इनफैक्ट बीएसई अब सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं रहा है, ये सेबी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज का काम तो वो कर ही रहा है, इसके अलावा मार्केट लिंक स्ट्रक्चर्स पे भी इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत हेवीली है। अगर मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसकी सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 51% की है, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। डेट टू इक्विटी जैसा हमने देखा था कि भाई इन स्टॉक्स को कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, मतलब फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है। एंड अगर पीईजी रेशियो देखा जाए तो ये 1 से नीचे है और हाई ग्रोथ कंपनी में से अंडर वैल्यूड कहा जाता है। अगर मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं तो इसमें आज से ज्यादा सेल्स एंड आज से ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं कमाया था। मतलब एज ऑफ टुडे आल्सो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है एंड अपने सेल्स एंड रेवेन्यू के बेसिस पे हाई ग्रोथ है। अब बीएसई की एक और अच्छी बात यह है कि ये भी एक डुओपोली स्टेटस एंजॉय करता है। मार्केट में एज ऑफ टुडे सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस है, बीएसई एंड कुछ दिनों में लिस्ट होने वाला एनएसई, बट क्योंकि आज तक वो लिस्ट नहीं हुआ है तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। और अगला स्टॉक जो मैं आपको बताऊंगा वो भी एक डुओपोली सेगमेंट का ही प्लेयर है एंड द स्टॉक नेम इज सीडीएसएल। सीडीएसएल इज एसेंशियली द डिजिटल वॉलेट ऑफ इंडिया। नए डीमैट अकाउंट ओपनिंग में सीडीएसएल का अराउंड 80% मार्केट शेयर है और इनका टोटल अकाउंट बेस 17 करोड़ क्रॉस कर गया है। इनका बिजनेस मॉडल एन्युटी स्टाइल रिकरिंग रेवेन्यू बेस्ड है। ये एग्रेसिवली नॉन इक्विटी सेगमेंट्स में भी एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस रिपोजिटरीज। वैसे सीडीएसएल के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसे यहाँ से चेक कर लेना। ये इन जनरल मेरे मल्टीबैगर लिस्ट का पार्ट तो था ही। अब सीडीएसएल के हाई ग्रोथ नैरेटिव में सबसे सिंपल चीज तो ये है, जितने डीमैट अकाउंट खुलेंगे उतना ये कंपनी पैसा कमाएगी, जितने नए कंपनीज लिस्ट होंगे उतना पैसा
पैसा ये एक बार का इनिशियली कमाएगी एंड एडिशनली एक एन्युटी रेवेन्यू कमाती है। मतलब जितने भी कंपनीज आज लिस्टेड है ना, उसे हर साल सीडीएसएल को एक फीस देनी पड़ती है अपने स्टॉक्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखने के लिए। तो जितने लिस्टेड कंपनी का नंबर भी बढ़ेगा उतना ज्यादा सीडीएसएल का रेवेन्यू समय के साथ बढ़ता रहेगा। अब अगर फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी है। इसका पीईजी रेशियो थोड़ा हाई है। डेट टू इक्विटी एज वी नो कि ये जीरो डेट कंपनी है। इस पूरे सेगमेंट में आपको डेट देखने ही नहीं मिलेगी एंड सेल्स ग्रोथ इसकी थोड़ी पुअर है। तो सीडीएसएल में ये एक चैलेंज है। पिछले कुछ साल में इसका रेवेन्यू तेजी से नहीं बढ़ा है, बट जैसे ही मार्केट में बुलिश नेचर आएगा तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट फिर से एक बार इन्फ्लेट होंगे एंड फिर से इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने मिल सकता है। एंड एज वी नो इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। बिकॉज सीडीएसएल के पास में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है, दैट इज व्हाई मैं इस स्टॉक को पिक कर रहा हूं। अब थर्ड कंपनी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार, दैट इज कैम्स। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हिडन बैकबोन है कैम्स। कैम्स के पास म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट स्पेस में 68% की नियर मोनोपोली है और करीब 55 लाख करोड़ का मैसिव एयूएम सर्विस करता है। एक बार नंबर फिर से समझ लो, 55 लाख करोड़ का एयूएम हैंडल करता है। लॉजिक सिंपल है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम बढ़ाएगी, कैम्स का रेवेन्यू अपने आप बढ़ता रहेगा। प्लस ये एग्रेसिवली अपने नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस जैसे कि कैम्स पे और बीमा सेंट्रल को ग्रो कर रहा है, जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अब टोटल कंट्रीब्यूशन में 14.5% होल्ड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजिस्ट्रार सर्विस पे डिपेंडेंट है, दूसरे भी वेंचर्स ये कंपनी देख रही है। और जैसा मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में भी दिखाया था और अभी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी का नंबर सिर्फ और सिर्फ बढ़े जा रहा है और ये नंबर हमेशा एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे, ये नंबर कभी कम नहीं होने वाला है। मतलब कैम्स के पास में एक तरीके से गारंटी है कि भाई ये कंपनी हमेशा पैसा बनाती रहेगी, प्लस इसकी सेल्स ग्रोथ आपको देखने ही मिलेगी। अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो फिलहाल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका भी पीईजी रेशियो अभी 1 से ऊपर है, मतलब थोड़ी ओवर वैल्यूड साइड पे ही आती है। जनरली ऐसे स्टॉक्स थोड़ा प्रीमियम पे ही चलते हैं। कंपनी पे फिर एक बार कोई कर्जा नहीं है, 0.06 की डेट टू इक्विटी एंड इसकी सेल्स ग्रोथ 8% है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट म्यूचुअल फंड अभी बुल मार्केट आता है तब जाके म्यूचुअल फंड का नंबर बढ़ता है। दैट इज व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम मोर बुलिश नेचर। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू एंड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स पे कंपनी है। मतलब बिजनेस इज इन सेफ हैंड्स। कैपिटल मार्केट में जो मैं आपको अगला स्टॉक बताने वाला हूं वो अपने सेगमेंट का इकलौता प्लेयर है, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एब्सोल्यूट मार्केट लीडर है। मेरा एमसीएक्स को चुनने का लॉजिक इनका मैसिव मार्जिन एक्सपेंशन है। इन्होंने हाल ही में अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टीसीएस के नए सिस्टम पे माइग्रेट किया है, पुराने एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कट करने के लिए। और उसका फायदा मैं आपको भी अपने स्क्रीन पे दिखाता हूं। देखो, पहले इस कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन जो था वो 30-40% का था, जो कि बहुत होता है, ये बिल्कुल कम नहीं है। बट आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 60% दिख रहा है। आप समझ रहे हो 60% मार्जिन क्या होता है? आप एक 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो, 60 रुपए आपके जेब में आ जाते हैं। ये बहुत रेयर होता है। बट अगेन फंडामेंटल्स अगर हमने ओपन किए है तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू आज से ज्यादा कभी नहीं था एंड प्रॉफिट भी आज से ज्यादा कभी नहीं था। इनफैक्ट सिर्फ कुछ साल पहले से आप देखोगे तो प्रॉफिट लगभग 10 गुना हुआ है। 2018 में जहां 100 करोड़ थे और लगभग 1000 करोड़ है। दिस इज क्रेजी। एमसीएक्स के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये एक मिड कैप टू लार्ज कैप साइज की कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है। पीईजी रेशियो इसका 1.3 है। दिस इज ओके। नो डेट एज वी ऑल नो एंड सेल्स ग्रोथ इज 70%। तो एमसीएक्स अपने इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लेयर भी है जिसका धंधा भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस चाहते हो तो। एंड लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द फाइनल स्टॉक। अच्छा, आखिरी स्टॉक बताने से पहले अगर आप इन स्टॉक्स का एनालिसिस खुद से करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना 6 चेक एनालिसिस कोर्स। अब इस कोर्स में मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूं और इन एनालिसिस के बेसिस पे फिर हम किसी भी स्टॉक को स्कोर करते हैं। अगर उसका स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेज करते हैं, अदरवाइज इट सिंपली अवॉइड इट। व्हेन टू एग्जैक्टली बाय एंड व्हेन टू एग्जैक्टली सेल एनी स्टॉक इज आल्सो कवर्ड इन दिस कोर्स। और इस कोर्स का फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है। आई पर्सनली बिलीव कि लोगों ने स्टॉक मार्केट एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स का काउंट एंड एयूएम इतना बढ़ रहा है, बट स्टॉक मार्केट एजुकेशन का काउंट जो है ना वो उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। इससे पंप एंड डंप, स्कैम, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो स्कैम्स होते हैं वो भी तो बढ़ते रहेंगे। तो उस बैकेट में आप गिर ना जाओ और एक क्वालिफाइड डिसीजन ले पाओ, इसलिए यू शुड एक्चुअली पिकअप लर्निंग। एज यू नो, मैं एक क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिकली रिटेल इन्वेस्टर के काम भी आएगी एंड फीडबैक में आप ये देख भी चुके हो। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है, पर अगर आप ये क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक पिकअप करते हैं तो आपको इसे 1500 रुपए मिल जाएगा। एंड लेट अस नाउ मूव टू द फाइनल स्टॉक, एचडीएफसी एएमसी। जब सारा देश वेल्थ क्रिएट करना चाहता है तो आपको एक ही हाई क्वालिटी एसेट गैदरर चाहिए। एचडीएफसी एएमसी एक कैश जनरेटिंग मशीन है। इनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका एसेट मिक्स। इनका हाई यील्ड इक्विटी ओरिएंटेड एयूएम मिक्स लगभग 65% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 56% से बहुत बेहतर है। इस सुपीरियर मिक्स और एचडीएफसी बैंक के स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के चलते ये एएमसी के स्पेस में सबसे बेस्ट कंपाउंडिंग रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये 1 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब एक लार्ज कैप सेगमेंट का प्लेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ब्रिलियंट 43% पे। पीईजी रेशियो 1.75 का है, थोड़ा ज्यादा है। एज वी ऑल नो, पूरे के पूरे आज के जितने भी स्टॉक्स हमने कवर किए सब डेट फ्री कंपनी है। देखो, डेट फ्री होने का ना मैं आपको एक सबसे सिंपल फायदा बताता हूं। जब ऐसे कंपनीज की सेल्स ग्रोथ बहुत हो रही है, इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है, 80% मार्जिन, वाओ। तो जब इतना ज्यादा मार्जिन है तो ये कंपनी कल को चाहे तो खुद से कोई भी नया बिजनेस
बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, इनके पास इतना पैसा है। आप अगर देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट आज से ज्यादा कभी नहीं था और 2800 करोड़ का नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स भरने के बाद में ये खुद के नए स्टार्टअप्स लॉन्च कर सकती है। नॉट दैट इसको करने की जरूरत है, बट आप खुद सोचो कि कंपनी के पास एक्सपांशन के लिए कितना स्कोप है और कितना फंडिंग खुद के पास में है। इस पूरे टॉप 5 की लिस्ट में मैं इकलौती एक एएमसी कंपनी इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के रिलेटेड हमने 4 स्टॉक्स ऑलरेडी कवर किए हैं, बट एक्चुअली लोगों का पैसा जो भी कंपनीज मैनेज करती है वो भी इस सेगमेंट में ग्रो करेगी। द रीजन मैंने इस स्टॉक को पिक किया क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बाकी कंपनी से बेटर है एंड वैल्यूएशंस एंड सेल्स ग्रोथ एज वेल। मेरा पूरे स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि भाई हाई मार्जिन बिजनेस होना चाहिए एंड सेल्स ग्रोथ ऑल टाइम हाई पे होनी चाहिए। बेसिकली सेल्स का नंबर एंड रेवेन्यू का नंबर एंड प्रॉफिट का नंबर सबसे ज्यादा दिखना चाहिए। मैं इन जनरल अपने सारे वीडियोस में अपने व्यूअर्स को यही एजुकेट करना चाहता हूं कि अगर कोई कंपनी ऐसे ऑल टाइम हाई रेवेन्यू के पास हो और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट के पास में हो ना, इसका मतलब होता है कि जो मार्केट रियल मार्केट में वो धंधा कर रही है वो एकदम अच्छे से चल रहा है, आज से बड़ा कभी नहीं था और जितना वो मुनाफा कमा रही है ये भी आपको एक्चुअली इनसाइट देता है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। अगर कोई कंपनी अपने धंधे में ही स्ट्रगल कर रही है फिर वो स्टॉक पे ऊपर सवाल आते हैं, बट अगर धंधा अच्छा है स्टॉक थोड़ा गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे डिस्काउंट कहा जाता है। तो ये थे कैपिटल मार्केट सेगमेंट के मेरे टॉप 5 पिक्स। अगला आप कौन से सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स मुझसे चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि ऐसे कोई टॉप 5 का नाम मैंने दे दिया तो डजंट मीन कि कल जाके आपको इनको बाय करना है, आपको फर्दर एनालिसिस फिर भी इन पे करना चाहिए। उसके लिए आप 6 टेक कोर्स को जरूर कंसिडर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।